नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एडवोकेट, लॉयर, लॉ स्टूडेंट और विधिक जानकारी रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं भारत का संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि भाग एक क्या कहता है, संविधान का भाग एक क्या कहता है। संविधान का भाग एक कहता है संघ और उसका कार्यक्षेत्र। इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद एक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। उसमें वन में देखेंगे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सेकंड जो है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में का राज्यों का राज्य क्षेत्र। ख, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र। और ग, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद दो। अनुच्छेद दो कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों ने और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। इसमें टिप्पणी है, शब्द संसद से संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं और को संज्ञापित करता है। शंकरी प्रसाद सिंह देव, BS, भारत संघ, AIR 1951, SC 458। और इसमें जो दूसरा है टूका, सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। इसमें संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निर्सित है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। इसमें का देखेंगे किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्य क्षेत्रों को राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख देखेंगे किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ग, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अंग, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अब इसमें देखेंगे थोड़ा से, इसमें एक परंतुक है। इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञप्त की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञप्त अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के माध्यम से इसमें देखेंगे। स्पष्टीकरण एक, इस अनुच्छेद के खंड का से खंड अंगा में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण दो, खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ क्षेत्र का निर्माण करना।
अब इसमें देखेंगे टिप्पणी के माध्यम से भी हम समझेंगे कि इस अनुच्छेद के अधीन संसद संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में वर्णित विषम मामलों के संबंध में राज्य विधान मंडल या राज्यपालिका की शक्तियों को छीन नहीं सकती है। इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ 2011 13 SCC 344। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगामिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां 1 अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध विनिर्दिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक अनुसांगिक और परिणामिक उपबंध भी प्रभावित राज्यों या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिससे संसद आवश्यक समझे। इसमें सेकंड देखेंगे पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। टिप्पणी अनुच्छेद 3 और 4 में संसद की विधि निर्मित करने की शक्ति सर्वोच्च है जिसे विधायी अनुपालन की कमी के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मल्ला पेरियार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोरम बनाम भारत संघ AIR 2006 SC 1428 2006 3 SCC 643। तो इस प्रकार आज हम जो है भारतीय संविधान के या भारत का संविधान में अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 को समझे। अगले वीडियो में अगले अनुच्छेदों को हम लोग समझेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।